नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 6 की नागरिक विषय पार्ट 6 स्थानीय स्वशासन के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है सत्यम सर ऑनलाइन क्लासेस में। इसके प्रश्न अभ्यास में हम लोग चलते हैं। आइए याद करें। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो पहला प्रश्न है, क्या है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? आपके स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शन है। मुखिया, वार्ड सदस्य, जन सेवक, मेयर। इस 4 में से जो सही आपको लगता है उस पर हम लोग टिक करेंगे। तो कौन सा टिक करेंगे हम लोग? हमारा मुखिया सही है तो हम लोग मुखिया को सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो अब हम लोग जान गए हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव में 50% सीट जो होता है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो हम लोग तीसरा ऑप्शन जो है इसका गौ 50% जहाँ लिखा हुआ उसको हम लोग टिक कर देंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद। तो इसका सही उत्तर है नगर निगम। तो हम लोग पहला क में टिक कर देंगे, नगर निगम। और इस प्रकार हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। ये 3 प्रश्न हो गया था। चौथा प्रश्न है, झारखंड में कितने नगर निगम है? तो हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। तो हम लोग 9 पे टिक कर देंगे। ये हमारा घ नंबर में है 9। तो झारखंड में हमारे कुल नगर निगम 9 है तो हमने 9 को टिक कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका टिक किया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके विकल्प पे क्लिक करके टिक किया गया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। महिला के झारखंड में पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया है? 50% महिलाओं के लिए। बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम। और चौथा क्वेश्चन है, झारखंड में कितने नगर निगम है? कुल संख्या उसका 9 है वर्तमान में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत डैश प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है। तो यहाँ खाली जगह था, भरना था, इसको हमने भरा पंचायती राज। तो आप देख रहे हैं 2 का 1 नंबर में ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। मुखिया डैश का प्रधान होता है। तो हमने खाली जगह में भरा ग्राम पंचायत। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की इकाई को डैश कहा जाता है। तो प्रखंड स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसकी इकाई को पंचायत समिति कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर, चौथा, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की डैश कड़ी है। तो जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी है। ये ग्राम से शुरू हुआ था, ग्राम, प्रखंड और जिला में सबसे उच्चतम कड़ी है जिला स्तर पर। पांचवा प्रश्न खाली जगह, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता डैश करता है। तो नगर निगम में मेयर जो होता है वो अध्यक्षता करता है। आइए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनका उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो आपके स्क्रीन पे उत्तर सामने है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका तथा नगर निगम से जानते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है।
एक बार मैं इसके उत्तर को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका तथा नगर निगम से जानते हैं। अब इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, आपके राज्य में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? इसका उत्तर, हमारे राज्य झारखंड में पंचायती राज के 3 स्तर हैं। आपको पता चल गया होगा कि 3 स्तर कौन कौन सा है। एक ग्राम स्तर होता है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, उसके बाद पंचायत समिति जो कि प्रखंड स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। तो हमारे झारखंड राज्य में पंचायती राज के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ग्राम सभा क्या है? अब इसका उत्तर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पूरा हुआ। और ये चौथा, नगर निगम के विभिन्न कार्यों को लिखिए। तो यहाँ नगर निगम क्या कार्य करते हैं उसको हमने इस प्रकार से लिखा उत्तर में, नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, ख नंबर। दूसरा, सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, ग नंबर। मकान नंबरों का निर्धारण करना, घ नंबर। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नलियों, अस्पतालों का रखरखाव और सफाई की व्यवस्था करना, अंगो नंबर। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत करना, चौ नंबर। मच्छर कीड़ों आदि के प्रकोप की रोकथाम करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, मुखिया के कार्यों को बताएं। मुखिया क्या कार्य करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उसको लिखेंगे। मुखिया के निम्न कार्य हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना, ख नंबर। गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुकों का चुनाव करना, ग नंबर। वृक्षारोपण एवं पर्यावरण का संरक्षण, घ नंबर। ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करना। ये मुखिया के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। जैसे कि हमारे प्रश्न में मुखिया के कार्य को लिखना था तो हमने यहाँ पे 4 कार्य उनका लिखा। अब आइए चर्चा करें। क्या चर्चा करना है? चर्चा करने के लिए एक प्रश्न है 4 नंबर, ग्राम पंचायत कौन कौन सी योजनाएं तैयार करती है? ये 4 का पहले हम लोग उत्तर इस प्रकार से होगा। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत का कार्य यहाँ लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत के कार्य को हम लोग लिखते हैं कौन कौन सा है। इसके उत्तर में ये आप लिखिएगा। पहला, वार्षिक योजना व बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना। 2 नंबर, कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना। 3 नंबर, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना एवं भुगतान करना। ग्राम पंचायत का चौथा कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायत का 5वां कार्य, ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना। 6, ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना। 7वां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों की निगरानी करना। ये हमारे ग्राम पंचायत के कार्य थे जिसको इस प्रकार से आप लिखेंगे।
उसके बाद है फिर से 5वां प्रश्न जिसकी चर्चा करना है। ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के कार्यों की तुलना कीजिए। तो ग्राम पंचायत के कार्य अभी हम लोग देखें, उसी को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग नीचे शहरी निकाय के कार्य को भी देखेंगे जिसकी हमें तुलना करनी है। तो ग्राम पंचायत के कार्य हैं, पहला वार्षिक योजना व बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना। दूसरा कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना। तीसरा मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना एवं भुगतान करना। चौथा पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना। पांचवा ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना। छठा ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना। सातवां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों की निगरानी करना। ये जो 7 कार्य हम देखें, ये था हमारे ग्राम पंचायत का कार्य। अब हम लोग इसकी तुलना करेंगे शहरी निकायों में किस प्रकार का कार्य होता है। तो शहरी निकाय में ये देखिए, शहरी निकाय में नगर निकाय के प्रमुख कार्य, इसमें 6 कार्य आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना। दूसरा सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना। तीसरा मकान नंबरों का निर्धारण करना, जिसको होल्डिंग नंबर हम लोग कहते हैं, ये शहरों में होता है, इसलिए नगर निकाय में ये है, ग्रामीण में ये चीज़ नहीं था। ग्राम पंचायत पे के स्तर पर आपने देखा कि यहाँ पे हमारा होल्डिंग वाला कुछ भी नहीं था। ग्राम पंचायत का जो कार्य था ये हमारे शहर निकाय में या नगर निकाय में ऐसा निर्धारण किया जाता है। चौथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, अस्पतालों का रखरखाव और सफाई की व्यवस्था करना। पांचवा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत करना। छठा मच्छर, कीड़ों आदि के प्रकोप की रोकथाम करना। तो हम लोग इस प्रकार देखें कि शहर या नगर के निकाय में प्रमुख कार्य हैं ये। इस प्रकार से हम लोग इससे पहले जब देखे उसको ग्राम पंचायत के कार्य और यहाँ नगर निकाय के कार्य, तो इसकी हम लोग यहाँ तुलना किए, इसकी हम लोग चर्चा का विषय था। इसके साथ आप लोग हमारे यूट्यूब में बने हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप लोगों का।